तीन शरीरों के आचरण क्या है? इन तीन शरीर के आचरण, पहला शरीर का आचरण, मेरा शरीर जो है थोड़ा सा कमजोर हो गया। कमजोर कैसे हो गया? मैं थक गया साहब। थक क्यों गए? मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। ये हाथ पैरों में दर्द होना ये स्थूल शरीर का काम है। ये हाथ में, पैर में, मेरे गर्दन में ये दर्द हो रहा है, तो ये दर्द का एहसास जो हो रहा है ये हमें सूक्ष्म शरीर से हो रहा है। लेकिन इसकी परिणति, लेकिन इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, इसका जो मूल है, जो इसका जो शरीर पर घटित होने वाला जो लक्षण है वो कहाँ हो रहा है? वो तो इसी शरीर पर रहा है ना। अच्छा, वो हो क्यों रहा है? जरा विचार करिए। स्थूल शरीर में दर्द हुआ, मेरी गर्दन में दर्द हुआ, तो गर्दन में दर्द हुआ तो मैं गर्दन को दबाऊंगा ना। मैं अपनी गर्दन को, मतलब ऐसे गला नहीं दबाऊंगा, मैं गला नहीं दबाऊंगा, बल्कि मैं अपनी गर्दन को यहां से, अब ये सर्वाइकल पेन है, अब मेरे को अगर सर्वाइकल पेन हुआ तो मैं अपनी गर्दन को ऐसे करके दबाऊं। अच्छा, सर में दर्द हुआ तो मैं सर को दबाऊंगा। लेकिन ये सर का दर्द कहां घटित हो रहा है? ये सर का दर्द स्थूल शरीर पे, इस शरीर पर घटित हो रहा है। लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है। अब वो बीमारी जो है, वो सर्वाइकल पेन अगर है, तो इट मींस कि हमारी जो 7 हड्डियां हैं अंदर, जिसने गले से लेकर के इसको यहां से लेकर के यहां तक जोड़ा हुआ, ये जो 7 हड्डियां हैं, द बोन नंबर 1 2 3 4 5 6 and 7, ये 7 हड्डियां कहीं ना कहीं इनमें कोई कमी आ गई है। उस कारण से अब इस बात का पता कैसे चलेगा? इस बात का पता तो तभी चले, पहले मुझे कब पता चलेगा? मुझे पता तब चलेगा जब मेरे को यहां दर्द होगा, इस स्थूल शरीर को दर्द होगा। तो जब इस शरीर को दर्द होगा तो मैं डॉक्टर पर जाऊंगा। जब मैं डॉक्टर पर जाऊंगा तो डॉक्टर फिर मुझे अंदर बताएगा, वो देख करके बताएगा कि आपकी 4 से 5 नंबर की हड्डी के बीच में गैप आ गया है और गैप के आने से आपको दर्द हो रहा है। जरा विचार करिए। अब डॉक्टर ने वो अंदर दूसरी बॉडी का इलाज किया, लेकिन उस दूसरी बॉडी के बाद में जो थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, जो तीसरा शरीर है, उस तीसरे शरीर का भी इलाज होना चाहिए। वह सूक्ष्म शरीर है और हर प्रकार का शरीर बीमार पड़ता है। बुखार आया तो ये तो स्थूल शरीर को आया, अंदर की कुछ कमियां हुई, इम्यूनिटी सिस्टम में कम गड़बड़ी हुई तो वह बुखार उत्पन्न हो गया। तो उस इम्यूनिटी सिस्टम को समाप्त करने हमें गोली दे दी गई, एक छोटी सी गोली, इतनी सी गोली दी जाती, उस गोली में अंदर जाकर पूरे शरीर को, इतनी सी गोली शरीर में पता नहीं पूरे शरीर को स्वस्थ कर देती। लेकिन एक बुखार मानस बुखार भी होता है। तो इन चौपाइयों के माध्यम से उस मानस अर्थात मानसिक बुखार भी होता है। बोले मानसिक बुखार में क्या होता है? बोले शरीर जलता है। अच्छा, शरीर जलता है? बोले हाँ जलता है। अच्छा, बुखार में क्या होता है? अच्छा, बुखार में आप स्थिति देखिए कि बुखार में क्या होता है। बुखार में क्या होता है? बुखार में हमारा शरीर गर्म हो जाता है, और बुखार में जब हमारा शरीर गर्म होता है तो हमारे शरीर में कमजोरी आती है। ऐसे ही तो है, बुखार आता है तो बुखार में क्या होता है? बुखार में हमारा शरीर कमजोर होता है, और जब शरीर कमजोर होता है तो स्थिति क्या होती है कि स्थिति हमारी ये हो जाती है कि हम जो है कमजोर होकर के हमारा शरीर में जलता है शरीर और हम कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, अब इसको सूक्ष्म शरीर पर घटाइए। मध्यम शरीर की तो अवस्था हम जानते हैं, हमने दवाई ले ली और दवाई लेते ही हमारा बुखार ठीक हो गया। लेकिन अब सूक्ष्म शरीर में आप जाइए, सूक्ष्म शरीर में बुखार क्या है जो हमको जलाता है? ईर्षा, जलन, वह हमको जलाती है। और वह केवल जलाती नहीं है, वह हमको कमजोर भी करती है। ईर्षा मानस रोग कहूं समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। यह है चौपाई नंबर 4, 120 के बाद में चौपाई संख्या 4। तात सुनौ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं ये नीति। बोले मनुष्य शरीर के, पहला उसने पूछा, पहले गरुड़ जी महाराज ने पूछा कौन सा शरीर सबसे ज्यादा दुर्लभ है? तो वो कहते हैं नर तन सम नहीं कवन नहीं हूं देही, जीव चराचर जात तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। बोले ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं। जो यही मनुष्य की शरीर ही मोक्ष की, नरक की और स्वर्ग की सीढ़ी है।
और यही कल्याणकारी शरीर ज्ञान को, वैराग्य को और भक्ति को देने वाला शरीर है। और जो मनुष्य लोग शरीर को धारण कर लेते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते हैं, वह और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते, आसक्त रहते, लगे रहते, रमण करते हैं, वह पारस मणि को अपने हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच का टुकड़ा ले लेते हैं, ऐसा मान लीजिए। और बोले दुख क्या है इस संसार? अच्छा, सबसे बड़ा दुख सोचो आप। बोले शरीर का दुख क्या है? बोले शरीर का दुख तो हमारे पास में कुछ ना हो, मेरे को ये घड़ी चाहिए, अब ये घड़ी अगर मेरे को नहीं मिल रही है तो मैं इस घड़ी के लिए चक्कर में दुखी हूं। जो चीज मेरे पास में नहीं, तो यहां पर बड़ा बोले तो यहां पर सूक्ष्म शरीर में क्या कहा गया? बोले नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई और संत मिलन सम सुख जगनाई। दरिद्रता से बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं, दरिद्रता से बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं। और बोले सुख क्या है? बोले संत मिल जाए, आहा, संतों का संग मिल जाए, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। और संतों का स्वभाव बड़ा सुंदर कि पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का स्वभाव क्या है कि जो मन वचन और शरीर से परोपकार करें, यही संतों का स्वभाव है। बोले संत लोग तो अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं, किंतु दुष्ट लोग क्या करते हैं? दुष्ट लोग जो हैं दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अगर अपनी खाल भी खिंचवानी पड़े, दुष्ट लोग दूसरों को बांधते हैं और बांधने के लिए अगर उन्हें अपनी खाल भी खिंचवानी पड़े तो खिंचवा करके विपत्ति सह करके मर जाते हैं। जरा विचार करिए। अर्थात दुष्ट कौन? बोले दुष्ट को घाटा भले ही 2 रुपए का हो रहा, लेकिन सामने वाले को घाटा, उसके कोई किसी काम से 10 रुपए का घाटा होता हो तो वो कहेगा मैं 2 रुपए का घाटा सह लूंगा, लेकिन इसका 10 रुपए का घाटा जरूर करवाऊं, मैं 10 रुपए का घाटा जरूर करवाऊं। तो ये सब जो बताया जा रहा है यहां पर बड़ा सुंदर आ रहा है। ये एक मानस, ये कोई कोरोना से संबंधित बात नहीं कही गई। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से यह नहीं बताया गया है कि कोरोना ऐसा होगा। पहली शंका आप इसको निराकरण, आप इसको बिल्कुल समाप्त कर दीजिए दिमाग। आप पहले पढ़िए, हो सके जैसा महाराज जी ने अभी कहा 9 दिन का समय हमें, 9 दिन के समय में आप मानस को पढ़िए, 3 घंटे में मानस पूरी हो जाएगी। और आप हिंदी में पढ़िए, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, अवधी भाषा में लिखी गई मानस है, पहले सरल होती थी। हाँ, और पहले आप हिंदी पढ़िए। हिंदी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, हिंदी जब आप पढ़ेंगे तो हिंदी जब आप, तो ये जो उसमें आजकल जो व्हाट्सएप, एक तो व्हाट्सएपिया ज्ञान में 80% सब कुछ गलत होता है। व्हाट्सएप सही है महाराज जी? नहीं, या व्हाट्सएप हुआ, अभी जो आप जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, ये व्हाट्सएप पे भी हैं आप? क्या मतलब? फेसबुक के माध्यम से ही व्हाट्सएप के समूह से जोड़ा गया है, तो व्हाट्सएप में जो लोग हैं वो आपको फेसबुक पे भी देख पा रहे हैं। जी जी जी। तो मैं वो चीज जानना चाह रहा हूँ कि क्या व्हाट्सएप आप पूर्णतः? नहीं, मैं पूर्णतया गलत नहीं मानता हूँ व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप एक ऐसा संसाधन है, उसमें से 80%, जैसे फेसबुक है ये 70, हाँ बिल्कुल, फेसबुक को भी मैं 100% सही नहीं मानता। विदेशों में इसको फेक बुक कहते हैं। विदेशों में इसको फेक बुक कहा जाता है, जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं। अर्थात ये गलत किताब है। फेसबुक और व्हाट्सएप या इंस्टा वगैरह, इनको आप 100% सत्य मत मानिए। बोले सत्य क्या है? सत्य आपका अपना अनुभव है। तो ये जो अभी जो बात आई है, आज विषय सिर्फ इस बात पर लिया गया है कि भाई क्या ये सब चीजें सही है? तो आप पहले पढ़िए। और पढ़ने में भी, मैं भी एक बात और मैं कहूंगा कि पढ़ने में भी ये बात कोई निश्चित नहीं है। पुण्य मिल जाएगा, रामचरितमानस इन्होंने जीवन में एक बार पढ़ लिया। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि पढ़ने में भी ये बात कोई निश्चित नहीं है कि आप सही समझ पाएंगे। जब पहली बार पढ़ेंगे तो आपको कहानी लगेगी, दूसरी बार पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा मजा आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे थोड़ी सी रुचि जागेगी, चौथी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और रुचिकर होगा, 5वीं 6ठी बार में, 7वीं बार में, 9वीं बार में आनंद आना शुरू होगा। जब आप एक बार 9 बार पढ़ लेंगे तब आपको आनंद आना शुरू होगा। कहा क्या कितनी बढ़िया कथा हो रही है, कितनी बढ़िया सुंदर भगवान। और फिर जब आप इसकी बोले इसको सिद्ध अगर हमने कर लिया
इस रामचरितमानस को सिद्ध हो गई रामचरितमानस, हम कैसे माने कि रामचरितमानस सिद्ध हो गई है? तो रामचरितमानस में ये मान लीजिए कि जब आप पढ़ें तो आप पढ़ते समय प्रभु की लीला का दर्शन इसमें हो कि राम जी महाराज ने साहब उठे हैं, उठ करके राम जी महाराज ने धनुष को तोड़ने के लिए चले हैं, राजा सब लोग बातें बना रहे हैं, लेकिन राम जी किसी की बात को नहीं सुन रहे, वो एक मतवाले हाथी की तरह चलते चले जा रहे हैं। और राम जी महाराज जब पहुंचे तो सीता जी अकुलाने लगी हैं, व्याकुल हो गई। और जो सीता जी की माँ है सुनैना, वही सुनैना कहती अरे कोई राजा जनक को समझाओ, ये छोटे छोटे ये चरित्र आपके सामने उत्पन्न होने लगे, आप दर्शन करने लगे, तो समझ लीजिए रामायण आपकी सिद्ध होगी, आपकी रामायण सिद्ध होगी। तो कहने का अभिप्राय, ये जो बात जो इसमें कही जा रही, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें शरीर की बात हो रही है। इसमें देखिए दुष्ट की बात तक कह दी और यहां तक कह दिया कि पर संपदा विनाशिन साई जिमि शशि हित हाथी हिम उपल बिलाही दुष्ट उदय जग आरती हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। बोले दुष्टों का उदय जो पराई संपत्ति का नाश करके जो स्वयं नष्ट हो जाते, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट प्रसिद्धि के लिए अधम ग्रह केतु की भांति इस संसार में प्रयास करते हैं और नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संतों का उदय कैसा होता है कि संत उदय संतत सुखकारी और विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है, उसी प्रकार से संतों का उदय, संतों का आना सदैव सुखकारी होता है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान कोई पाप नहीं कहा गया। यहां तक कहा गया कि हर गुर निंदक दादुर होई जन्म सहस्त्र पावतन सोई। बोले शंकर और गुरु की निंदा करने वाले, देखिए शंकर को किसके समतुल्य रखा गया? भगवान शंकर को गुरु के समतुल्य रखा गया है। क्यों? क्योंकि अगर किसी का कोई गुरु ना हो तो वह भगवान शंकर को अपना गुरु बना ले। कि हर गुर निंदक दादुर होई जन्म सहस्त्र पावतन। बोले वो है जो शंकर की और जो गुरु की निंदा करता है वह अगले जन्म में मेढक होता है। और वह मेढक केवल एक बार नहीं होता है, बल्कि वो 1000 जन्मों तक मेढक बनता है। और 1000 जन्मों तक मेढक बन करके, और ब्राह्मणों की बोले द्विज निंदक बहु नरक भोग करी जग जनमई बायस शरीर धरी। और बोले जो गुरु की निंदा करता है, जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, तो बोले वो क्या होता है? बोले बहुत नरकों का भोग भोग करके वह व्यक्ति अंत में कौवे का स्वरूप धारण करता है। कागभूषुंडी जी महाराज, अब कागभूषुंडी जी महाराज का स्वरूप देखिए, बोले क्या है? यहां पर गरुड़देव को शंका हुई। गरुड़देव ये सारी कथा सुना रहे, गरुड़देव के मन में शंका हुई, लेकिन अभी शंका को अभी सुन ले पहले। बोले सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक परई ते प्राणी। बोले जो लोग अभिमानी लोग देवताओं की और वेदों की निंदा करते हैं वह रौरव नरक में पड़ते हैं, और जो लोग संतों की निंदा करते हैं होई उलूक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। बोले जो लोग संतों की निंदा करते हैं वह लोग उल्लू होते, अर्थात उनका जीवन सदैव रात में मोह रूपी रात्रि में निवास करता है। उनको कभी ज्ञान रूपी सवेरा उनको कभी दिखता नहीं है। और सबके निंदा, अभी आता है वही वाला जो आपको बताया गया है कि सबके निंदा जे जड़ करही ते चमकादर होई अवतरई। सुनौ तात मानस रोगा जिनके दुख पावई सब लोगा। बोले जो मूर्ख लोग मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वो चमकादड़ होते हैं। हाँ, उससे वो ये यानी ये नहीं लगा है कि चमकादड़ को जो खाएगा वो जो है चाइना से आएगा और चाइना से आकर के फिर उसको कोरोना होगा। देखिए अर्थ का कितना अनर्थ कर दिया, अर्थ का कितना अनर्थ कर दिया। जरा विचार करिए कि इस अर्थ का कितना अनर्थ कर दिया है।
यहां पर क्या है, बोले चमगादड़ होकर के जन्म कौन लेता है? चमगादड़ होकर के वह मनुष्य जन्म लेता है जो सबकी निंदा करते हैं। और अब वो कहते, अब मैं आपसे मानस के रोग कहता हूं। 3 प्रकार से रोग उत्पन्न होता है, आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। 3 प्रकार से रोग उत्पन्न होता है, वात, कफ और पित्त। इसके अलावा चौथा कोई प्रकार नहीं है। आयुर्वेद ने कह दिया, आयुर्वेद ने तो इससे आगे तक बढ़ करके कह दिया। नहीं, एलोपैथी भी इस चीज को मानती है। एलोपैथी भी, आज का चिकित्सा विज्ञान मानता है, खत्म बात, मेडिकल साइंस मानता है वात, कफ और पित्त कि केवल 3 ही प्रकार से रोग उत्पन्न होता। और ये चीज हमारे यहां पर, हमारे भारत में जरा विचार करिए महाराज जी, हमारे